हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आई थिंक आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी फाइन. ओके, तो सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लॉगरिथम. क्लियर? फाउंडेड बाय जॉन नेपियर. किसके द्वारा फाउंड हुआ था? जॉन नेपियर के द्वारा. तो लॉगरिथम क्या है? एक अलग तरह का एक्सप्रेशन है. लॉगरिथम क्या है? एक अलग तरह का एक्सप्रेशन है जिसको हम लिखते हैं जैसे आपका एक्सपोनेंट फॉर्म होता है. ठीक है, तो एक्सपोनेंट क्या होता है? जैसे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू. कितने टाइम से? 2 पावर 4. क्लियर है? 2 पावर 4 कितना आता है? 2 टू ज़ 4 टू ज़ 8 टू ज़ 16 आता है. ओके, ये ऐसा. तो इसको हमने कैसा लिखा है? b पावर n इज इक्वल टू m. ऐसा. तो यहाँ पे b क्या है? बेस है. n क्या है? एक्सपोनेंट है. m क्या है? वैल्यू है कोई. ठीक है, यहाँ पर क्या है? b क्या है? b हमारा बेस है. b इज द बेस. ओके, b इज द बेस, n इज द एक्सपोनेंट, m इज द वैल्यू. तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लॉग लिखेंगे. ये लॉग का बेस होता है. एक्सपोनेंट को हम लोग यहाँ लिखेंगे और ये जो वैल्यू है वो यहाँ लिखा जाएगा. क्लियर है? कैसे? देखो फिर से. जैसे आप लिखोगे 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16, देन इन लॉगरिथमिक फॉर्म यू कैन राइट log 16 बेस 2 इज इक्वल टू 4. ये जो एक्सपोनेंट हो वो इधर आ जाएगा. ये एक्सपोनेंट है, ये भी क्या है? एक्सपोनेंट है. ये बेस है, ये बेस है. बराबर. ये वैल्यू है, ये वैल्यू है. फिर अगर आप करना चाहोगे, मान लो कि कुछ भी ले लेते हैं. 3 पावर 4 इज इक्वल टू 81. देन इन लॉगरिथमिक फॉर्म यू कैन राइट लॉग. हाउ कैन यू राइट? लॉग 81 बेस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 4. ऐसा. तो किसी भी एक्सपोनेंट फॉर्म को, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म में बदल सकते हैं. ये जो कॉन्सेप्ट दिया था वो कौन दिया था भाई? कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय जॉन नेपियर. ठीक है, जॉन नेपियर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था. अब इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में करते हैं. बहुत सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लॉग का यूज़ करते हैं. जितने भी लॉन्ग कैलकुलेशन होता है उस कैलकुलेशन को शॉर्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लॉगरिथमिक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं. आपका डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, उन हर एक जगहों पर हम लोग क्या करते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, लॉगरिथमिक रूल का यूज़ करते हैं. क्लियर है? तो चलिए इसके रूल्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिरकार ये लॉगरिथमिक रूल है क्या. ठीक है, व्हाट इज द लॉगरिथमिक रूल? तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लॉगरिथमिक रूल. जैसे आपने एक्सपोनेंट रूल पढ़ा था वैसे ही समथिंग है कुछ. जैसे कि फर्स्ट है हमारा लॉग बेस ए रहेगा. मान लो बेस बी है, m इंटू एन है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा log m प्लस log n. बेस हमारा क्या रहेगा? b. दिस इज द प्रोडक्ट रूल. इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट रूल. ठीक है, अब हमारे पास मान लो ऐसा log, ठीक है, m डॉट n बेस b है, तो इसका हो जाएगा क्या? इसको लिख सकते हैं माइनस में, log m बेस b माइनस log n बेस b. इसको क्या कहते हैं? डिवीजन रूल. क्या कहते हैं? डिवीजन रूल. ठीक है, अब अगर ऐसा हो log बेस b m टू द पावर n. ठीक है, तो n, ये जो पावर था n, उसको इधर लाएंगे, दैट मीन्स n हो जाएगा और log m हो जाएगा बेस b. इसको कहते हैं क्या? पावर रूल. इसको क्या कहते हैं? पावर रूल कहते हैं. क्लियर है? दिस इज नोन एज द पावर रूल. क्लियर है? डिवीजन रूल को क्वोशिएंट रूल भी कहते हैं. डिवीजन वाले को क्या कहते हैं? क्वोशिएंट रूल भी कहते हैं. मेन नाम उसका ये है. फोर्थ,
पावर रूल आ गया हमारा ज़ीरो रूल। ज़ीरो रूल मतलब क्या, लॉग 1 हो, बेस कुछ भी हो, क्या आता है, ज़ीरो आता है, एंड दैट इज़ नोन एज अ ज़ीरो रूल। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। ओके, इनका इस्तेमाल हम लोग बहुत ही स्पेशल केस में करेंगे हम लोग कैलकुलेशन के। इसके बाद है हमारा आइडेंटिटी रूल। जैसे लॉग बी है, बेस बी है, तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी जो बेस में होगा वो यहाँ होना चाहिए, तो वैल्यू क्या देगा, वो 1 देता है। क्या देता है, 1 देता है, एंड दैट इज नोन एज आइडेंटिटी रूल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रूल कहते हैं। क्लियर है। 6 देख लो, इसी में पूरा लिख देते हैं हम लोग। 6 हमारा है लॉग बेस बी पावर के, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉग ऑफ एक्सपोनेंट रूल। लॉग ऑफ एक्सपोनेंट में है ना ये हमारा लॉग ऑफ एक्सपोनेंट रूल। अब ये जो बेस है, अब ये हमारा उसी का पावर है, मतलब समथिंग बी से मिल गया तो इसकी वैल्यू के रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी, के, ठीक है। एक्सपोनेंट ऑफ लॉग रूल, जैसे कि b टू द पावर लॉग के, और यहाँ b हो तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, k आएगी। ओके, तो ये हमारे कुछ क्या है, रूल्स हैं। इसका इस्तेमाल चलिए हम लोग करते हैं कुछ कैलकुलेशन में, ठीक है। 1-2 कैलकुलेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है ना। तो ये सभी रूल्स आप लिख सकते हैं, ठीक है, और इन सभी रूल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बराबर। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहिए तो, बराबर। ओके, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल द रूल्स। क्लियर, ओके, डन। चलिए, सपोज यू हैव अ सम। मान लिया आपके पास सम है, इवेल्युएट। व्हाट इज गिवन दैट, इवेल्युएट log 8 base 2 log 4 base 2। क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, सोचिए, ठीक है। हो क्या सकता है ये, अगर ऐसे देखा जाए, ठीक है, ऐसे देखा जाए तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, log है, बेस 2 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3 प्लस लॉग है, बेस 2 है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2। क्लियर है, बराबर है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब देखो, 3 तो हमारा पावर में है, 3 हमारा इधर आ सकता है, तो क्या बन जाएगा, log 2 बेस 2। 2 भी ये पावर में है, 2 इधर मल्टीप्लाई में आ सकता है, क्या आ जाएगा, log 2 बेस 2। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। दैट मीन्स 3 × 1 प्लस 2 × 1, हाउ मच वी गेट, 3 प्लस 2, दैट मीन्स वी गेट 5। तो 5 हमारा क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। क्लियर है, बराबर है। या एक तरीका और है बच्चों करने का इसको ही, कैसे, log 8 है, बेस 2 है, प्लस log 4 है, बेस 2। अब यहाँ पे प्लस है, तो ये जो दोनों नंबर है वो मल्टीप्लाई में आ सकते हैं, है कि नहीं भाई। प्लस से मल्टीप्लाई वाला रूल था ना हमारा, प्रोडक्ट रूल था ना पहला वाला, ठीक है। log m × n क्या हो जाता है, log m प्लस log n, तो हमने इंटू में कर लिया इसको, कितना आया, 32 आ गया, ठीक है। और 32 यानी 2 पावर 5। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 1, देन वी गेट 5, ऐसा, ठीक है। तो ये तो बल्कि से शॉर्ट है, ये वाला भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लॉग का, किसी भी सम में हम लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है, बराबर है। तो आपको समझ में आया है। ऐसे बहुत सारे सम्स आपको मिलेंगे जहाँ पे हम लोग लॉगरिथमिक रूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और इस चीज़ का उपयोग भी आपको समझ में आया होगा, कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ नहीं करते। और इन द फ्यूचर क्लासेस भी इसका इस्तेमाल है, दैट मीन्स जी में, एनडीए में, हर जगह इसका यूज़ होता ही है। सो बी केयरफुल अबाउट इट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड अबाउट द रूल ऑफ लॉगरिथम, अंडरस्टैंड। ओके, तो अगली वीडियो में फिर हम और भी ऐसी चीज़ों को लेकर आएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फॉर द जी
फॉर द ND एंड फॉर ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स, अंडरस्टैंड? ओके, चलिए चलते हैं।